नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। सैनिक स्कूल गोरखपुर में जनरल बिपिन रावत के नाम पर बने ऑडिटोरियम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवादी राजनीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगने वालों को जयचंद और मीर जाफर जैसा पापी बताया और कहा कि ऐसे लोग सत्ता में आते ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, विदेशों में संपत्तियां खरीदकर देश को कमजोर करते हैं। सीएम योगी ने बाबा साहब अंबेडकर की सीख याद दिलाते हुए एकता और अखंडता का आह्वान किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। योगी का आह्वान, जातिवाद का मिटे नामो निशान। जातिवादी राजनीति समाज के लिए पाप और पनौती। जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को खरी खरी। गद्दार जयचंद और मीर जाफर जैसे पापी हैं जातिवादी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातिगत ध्रुवीकरण को खत्म किए जाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा मुहिम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जातिवाद को खत्म किए जाने की बड़ी मुहिम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमेशा से चुनाव में जातिवाद हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इसमें विभाजन को खत्म किए जाने का प्रयास बड़े स्तर से कर रहे हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों ने जातियों के आधार पर हिंदुओं को बांटा हुआ है, यह पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके की राजनीति प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जातिवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाए गए आधुनिक ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवादी राजनीति करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को चेताया कि ऐसे जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहना होगा, उनकी सियासी लॉलीपॉप से बचना होगा। सीएम योगी ने देशवासियों से एकता और अखंडता का आह्वान किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर जाति की आड़ में वोट बटोरने वालों को सीएम योगी ने आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद दिलाई, देश की एकता को लेकर बाबा साहेब का संदेश याद दिलाया। भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है? उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर सियासत करने और सत्ता पाने की परंपरा काफी लंबे समय से रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जाति की राजनीति से ही अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी और कई दशकों तक सत्ता के सिंहासन पर बैठी रही। समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़ों और मुसलमानों के नाम पर खूब वोट बटोरे और सत्ता हासिल की। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही।
उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई भी विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव कभी भी जाति से ऊपर उठकर नहीं हुआ है। हमेशा से जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसके आधार पर अलग अलग पार्टियां हमेशा अपने वोट बैंक को साधती रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लगातार उनका प्रयास रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करके, जातिगत राजनीति करके अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने का काम बड़े स्तर पर कर सके। ऐसे में साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जातिवादी सियासी दलों को सख्त संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने आह्वान किया है कि देश और प्रदेश की तरक्की के लिए जातिवाद को मिटाना ही होगा। जाति के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वालों को सबक सिखाना ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है जिसके तहत हिंदुओं को एकजुट करने का काम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं को पूरी तरीके से एक साथ होना चाहिए। जात के आधार पर जो अलग अलग दल हैं, जो जातियों में लोगों को, हिंदुओं को बांटकर लगातार फायदा उठा रहे हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हिंदुओं को आगे चलकर उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग एकजुट रहें और एकजुट रहकर पूरी तरीके से शासन प्रशासन को आगे बढ़ाने का काम करें। और साफ तौर पर एक बड़ी लकीर खींचने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जिससे कि सारे हिंदू एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।